धन दा लोभ चोर बना देगा, धन दा लोभ बेईमान बना देगा, धन दा लोभ कठोर बना देगा, ठग बना देगा। धर्म दा लोभ दयालु बना देवेगा, निर्वैर बना देगा, निर्भय बना देवेगा, आत्मदर्शी बना देवेगा, ज्ञान दा सागर बना देगा, गुणा दा सागर बना देगा। हुण मैं अर्ज करा, छल कपट करके धन ते कमाया जा सकता है, छल कपट करके धर्म नहीं कमाया जा सकता। धर्म कमाना है तो पहले बैरूनी रूप दे ये छल कपट सारे सुटने पैंदे, सुटने पैंदे। कहते ने ये हुण मिथ है या इतिहास है, ये ते कोई अनुभवी पुरुष जानते होणगे, पर मैं पढ़िया कि शेरनी दा दुध सोने दे भांडे दे टिकदा है, किसी होर भांडे च नहीं, ना लोहे दे भांडे च, ना पित्तल दे, ना तांबे च, फट जाता है। ऐसा मैं सुनिया, ऐसा मैं पढ़िया, ऐसा धर्म ग्रंथां दे जिक्र है। शेरनी दा दुध सिर्फ सोने दे भांडे दे च रहिंदा है, पित्तल दे भांडे च नहीं, तांबे दे भांडे दे च नहीं, लोहे दे भांडे दे च नहीं, मिट्टी दे भांडे च भी नहीं। सोने दा भांडा चाहिदा तां सही सलामत रहिंदा है। जद मैं इसनूं पढ़िया ते कुछ सोची पिया, मैं क्या अवल ते शेरनी दा दुध कढ़ना ही बड़ा औखा, किहड़ा माई का लाल है जिहड़ा कढ़ेगा। ते फिर चलो कढ़ण दे सफल भी हो गया तो भांडा सोने दा चाहिए और किसी भांडे च रहिंदा नहीं। अवल ते कढ़ना बड़ा औखा है, ते जे किधरे शेरनी दा दुध इहने चो लिया कढ़ लिया, हुण रखण वास्ते बहुत वड्डा भांडा सोने दा चाहिए, तां रहिंदा है। यकीन जानो अवल दे जीवन दे च प्रभु दे नाम नूं प्रगट करना ही बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। आखण औखा साचा नाम, किस दी हिम्मत है जो करे। ते जे फिर प्रगट हो गया है तो संभालना बड़ा औखा है। मैं ऐसे ऐसे अभ्यासी देखे ने जिन्हां दी जिंदगी च प्रगट ते हो गया, संभाल ना सके। 2-3 सालां दी लगातार एक घटना वुलवरम्पटन दी, उत्थों दे लोकां नूं पता है, इंग्लैंड दा एक शहर वुलवरम्पटन, उत्थे दे स्थान दी भरी हुई कथा अजकल PTC चैनल ते भी दिखा रहे हैं। उत्थे दी घटना है। जिहड़ा कैमरामैन भरन वास्ते गया सी नीतू सिंह, वो भी उत्थे मौजूद सी। एक बंदा आया मेरे कोल घबराया होया, मैं उसनूं जानदा सी क्योंकि 5-7 साल पहले वो जद मैनू मिलिया सी ते ये आखिया कीर्तन मैं बहुता सुन लिया, कथा सुन ली है, पढ़ लिया, 16-16 घंटे पाठ करता रहना, खेड़ ते कुछ नहीं बनी। मस्कीन जी रब है भी सही कि नहीं? ये उहदे बोल सन। और ऐसा नहीं कि ये सब कुछ ईमानदारी नाल ना करदा होवे, पूरी ताकत नाल करदा सी पाठ, अमृत वेले उठदा सी, सब कुछ करदा सी। मैं कहा हुण कल तो जब तू पाठ करेगा, जप करेगा, अंदरों ये ख्याल छड़ दें कुछ होवे, कुछ होवे, ये छड़ दें। जप करें ते परमात्मा दे हवाले कर दें, जिवें बीज धरती दे हवाले कर दें। अपने कोल रखे वे बीज मैं क्यों धरती नूं देवां, नहीं देगा तो फिर फल भी नहीं बन सकने, तेरे हत्थां ते पै पै गल जाणगे। लोकी पाठ करते ने ते पाठ अपने कोल रख लेंदे ने, फिर लोगां नूं सुणांदे ने अज मैं 10 पाठ जपजी साहब दे कीते।
ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਿਲਦੀ, 10 ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਪ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ? ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਫਲੀਭੂਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਪਾਠ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਮਨ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੀਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬੜੀ ਨਾਸਮਝੀ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 8-9 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ। ਪਰ ਅਦਕੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੋ, ਸਭ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟੋ, ਇੰਜ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੋ, ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਆ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 400 ਮੀਲ ਤੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ, ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿਚਾਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਝ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ 'ਚ ਗਾਲਬਨ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਨ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ, ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਹੈ, ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
जैसे जैसे कोई नाम जपदा है, धन दी पकड़, जोबन दी पकड़, प्रभुता दी पकड़, संसार दी प्रगट जो है पकड़ घटती है, तो फिर जमीन दी कशिश खत्म हो जाती है, वह मनुख उपर उठता है। हुण मैं अर्ज करा, ये तो एक घटना देखी, बेशतर बारे मैं सुनिया इस तरह हो जाता, सवेरे अभ्यास करदे उच्चे हो जाते, जमीन की कशिश नहीं रहिंदी, जमीन की पकड़ नहीं रहिंदी। क्यों? ना धन की पकड़, ना जोबन की पकड़, ना पदार्थ की प्रकट, सुरत सिर्फ शब्द दे लीन हो गई तो जमीन खिंचती नहीं, शरीर उपर उठ जाता है। मैं उसनों आख्या, पुरखा तेरे ते चरण पूजने चाहिए, पर तू ते घबरा गया। मैं कहा एक घबराहट तेरे अगों होर भी आ सकती है, ਉਹਦੇ वास्ते मैं तेनों पहले सावधान कर दिया। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाठे कागर, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। पुरातन संस्कारां दा जो अंदर ढांचा है, जिस दिन नाम जपण दे सुरत बहुत बुलंदियां नूं छूंदी है, वो सारे संस्कार मिटते ने, सड़ते ने, गलते ने। जिस पूर्ण तौर पर वो संस्कार मिटन लगते हैं, तो मनुख नूं इस तरह लगता है जिवें मैनूं मौत आ रही है, मैं ही मिट रहा। उत्थे भी मनुख घबरा जाता है। दरअसल मिटदा जरूर है, उसका पुराना ढांचा मिट जाता है। इस वास्ते वो जिहड़ी अध्यात्मक जिंदगी है, उन्होंने कह दिता गया है द्विज, दूजा जन्म। एक जन्म होया सी मां बाप तो, एक जन्म होया प्रभु दे भजन तो। मां बाप ने सुत पैदा कीता सी, प्रभु दी बंदगी ने संत पैदा कर दिता। सुत मरदा है, संत पैदा होंदा है। पुराने ढांचे की मृत्यु आउंदी है, नवे ढांचे का जन्म होंदा है। मैं कहा उत्थे भी घबराहट आउंदी है, तेरे नाल ऐसा भी होवेगा, क्योंकि जिहड़ी तेरी बिरती है ते जितना तू जप करदा है, यह भी होवेगा। ते हुण घबराई ना, पुराना ढांचा जिस दिन सारा गल गया, मिट गया, तू ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा, संत हो जाएगा। अजे भी बहुत अगे है। मैं उन्होंने कहा, मैं ते तेनों सुते सिद्ध कहा सी, मैं ते कथा करना, पर तू ते कथा दा रूप हो गए। मैं कथा दे जिहड़ी विचारां नूं दसदा, तू ते उस विचार दा रूप हो गए। इसनूं इकबाल कहंदे ने, तुझे किताब से फरोग नहीं है कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, तू किताब नूं पढ़न वाला है, किताब दे विच जो कुछ है वो तू नहीं है, वो तू नहीं है। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। तू ग्रंथ दे पढ़न वाला है, तू पोथियां नूं पढ़न वाला है, पोथी दे विच जो कुछ है वो तू नहीं है, वो तू नहीं। जिस दिन मनुख ओ होण लगदा है, पुराना सारा ढांचा मिटदा है। मैं कहे तीजी घटना भी तेरे नाल घट सकती है, ते फिर घबराई ना। मैं हैरान होया, ऊपर जाके 1 घंटा डंडौते च पिया रहा महाराज दे अगों, दोपहर का वक्त। अजीबो गरीब बिरती दे इस तरह के अभ्यासी जगह जगह भ्रमण करते मिलते हैं। जब परमात्मा के कशिश की दायरे चले जाते हैं, तो पदार्थों की कशिश घट जाती है। इतने उच्चे उठ जाते हैं, जमीन की कशिश घट जाती है। जमीन की कशिश, पदार्थों की कशिश, जोबन की कशिश, प्रभुता की कशिश, धन की कशिश, इस तो उच्चे उठ जाते हैं, कशिश घट जाती है, बुलंदियां नूं छूंदे ने। हुण अखरी अर्थां नूं लईए, सारा खुलासा शब्द का मैं कर दिता। धन बेईमानी नाल भी कमाया जा सकता है, धर्म नहीं। धन ठगी नाल भी कमाया जा सकता है, धर्म नहीं। धन दा लोभ चोर ते ठग बना देगा,
पर धर्म का लोभ ते संत बना देगा, भगत बना देगा। धन का लोभ हिरदे नूं मैला करदा जाएगा, मैला करदा जाएगा। महाराज कहते लोभी दा ते भुल के भरोसा करना ही ना, लोभी कावे सा ना कीजे जे का पारस, ना भरोसा करो। क्यों? ज्यों को कर हर काया धावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जाने पख अवक सब खाए। लोभी भरा नूं धोखा दे सकता है, प्यो नूं धोखा दे सकता है, पुत्र नूं धोखा दे सकता है, मित्र नूं धोखा दे सकता है, पत्नी नूं धोखा दे सकता है, गुस्ताखी माफ कहण देना गुरु नूं धोखा दे सकता है, गुरु नूं भी ठगण की कोशिश कर सकता है। सोने की पालकी महाराज ने बनवाई सी पटने की गल, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, माता जी ने सोना दिता ते जद पालकी बन के आई है पटने साहब की गल, इतिहास की घटना है। सतगुरां ने सेवकां नूं कहा बई लकड़ा कट्ठिया करो, चिता बनाओ तो उपर पालकी नूं रखो। लंबी चौड़ी कथा मुख्तसर मैं अर्ज करा। माता जी भी बड़े रोकन, बड़ी शरधा नाल बना के लियाए, असी सोना दिता सी। माता जी कितना क सोना दिता सी? असी 207 तोले दिता सी, तोल के ले गए सन। लेकिन हुण हुक्म महाराज दा नहीं, जलानी है, लकड़ां ते रख दिती। अग दिन भर जलदी रही, जो बचिया सोना तोलिया ते 7 तोले, गुरु नाल ठगी, धन गुरु गोबिंद सिंह नाल ठगी, 7 तोले। लोभी कावे सा ना कीजे। लोभ भी मित्र नूं ठग सकता है, पुत्र नूं ठग सकता है, प्यो नूं ठग सकता है, भरा नूं ठग सकता है, भैन नूं ठग सकता है, पत्नी नूं धोखा दे सकता है। किधरे दाव पेच उसका लग गया तो गुरु नूं भी नहीं छड्डेगा, धर्म नूं भी नहीं छड्डेगा। लोभी, लोभ ने बेईमान बना देना है, धन दे लोभ ने संत बना देना है। तो हुण उस धन नूं अनर्थ नाल, बेईमानी नाल जिहड़ा संग्रह करना है, कबीर रोकते ने, समझाते ने। उन्हों का पावन पवित्र वाक आप सरवण करो। छेती छेती मैं आप जी के सामने अखरी अर्थ करा, इत्थे ही जो है फिर अर्थां तो बाद समाप्ति होवेगी। हाँ जी। सोरठ राग दे कबीर जी का यह पावन पवित्र वाक है। ओंकार एक ऐसी धुन है जिस तो ब्रह्मंड की उत्पत्ति हुई है और केवल एक है। एक ओंकार, दूजी तीजी चौथी धुन नहीं है। वो सत स्वरूप है, उसे तो सारा ज्ञान आउंदा है। इस वास्ते वो गुरु है और वो स्वभाव करके प्रसाद है, करुणाकर है, दयालु है, कृपालु है। हाँ जी। बड़े परपंच करके, बड़े छल कपट करके दूजे दा धन खो के लियांदा, ठगी नाल लियांदा, बेईमानी नाल लियांदा, तरह तरह दे छल कपट नाल लियांदा। ये जो तू छल कपट नाल पराया धन लिया है, अपना धन ते 10 नवां दी किरत नाल ही हो सकता है। मैं थोड़े दिनां च करोड़ां पति ते अरबां पति बनना, छल कपट तो बिना नहीं, परपंच तो बिना नहीं बन सकता। बहु परपंच कर पर धन लियावे। हाँ जी। पर गजब दी गल है, संसार नूं ते लुट के लियांदा है, पर पुत्रां कोल ते पत्नी कोल फिर उसे धन नूं लुटांदा है, अपने आप नूं लुटांदा है। लो जिन्ना है सारा ले लो, ले लो, हद हो गई। अगलियां दा ते सारा खोंदा है, उत्थे ते लुटना है, इत्थे लुटाना है। लुट के खुशी मिलती है दूजे नूं, लुटा के भी खुशी मिलती है, बशर्ते अपने होवन, पुत्र होवन, मित्र होवन, पत्नी होवे। उत्थे फिर लुटांदा है, सारे खुले ही गफे दे देंदा है, ऐ लो सारा ही लो। सुत दा राह पे आन लुटावे, जगत नूं ते लुटदा है परपंच करके।
पर पुत्रां ते पत्नी दे कोल आके अपने आप नूं लुटांदा है, सारा उन्हां दे हवाले करदा है। हाँ जी। हे मेरे भुले हुए मन, एक कपट ते छल ना कर। क्यों? आखिर अंत नो जिन्हां पुत्रां दी खातर, जिन्हां मित्रां दी खातर, जिस पत्नी दी खातर तू दूजियां नूं लुटिया ते इत्थे लुटाया है, ये लेखा केवल तैनू ही देना पेगा। पत्नी कोल नहीं पूछया जाएगा, पुत्रां कोल नहीं पूछया जाएगा। ये सारा हिसाब किताब तैनू देना पेगा। मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पेली। ये तेरे कोल ही अंतिम समय फैसला होएगा, तेरे ते निबड़ेगा, उन्हां ते नहीं। हाँ जी। रोज रोज करके तन ते कमजोर होंदा है, पर लोभ बड़ा बलवान होंदा है। तृष्णा ते रोज रोज जवान होंदी है, वो नहीं बुढ़ी होंदी। लोभ नहीं बुढ़ा होंदा, काम नहीं बुढ़ा होंदा, हंकार नहीं बुढ़ा होंदा, तन बुढ़ा हो जाता है, सिर्फ शरीर बुढ़ा हो जाता है। तो कबीर कहते ने जरा वेख, रोज रोज तन तेरा छीण हो रहा है, बुढ़ेपा आ रहा है, वो दस्तक दे रहा है। हाँ जी। जिन्हां दे उत्ते तू सब कुछ लुटाया है ते जिन्हां दी खातर सब कुछ तू कीता है, जद बिल्कुल निर्बल कमजोर छीण हो जाएगा, ये तेरी बुक दे च पानी भी पाण वास्ते तैयार नहीं होणगे पुत्र ते पोतरे, ये तेरे नेड़े भी नहीं आउणगे। तब तेरी ओक, इहनूं ओक कहंदे ने, असीं बुक कहंदे आ, ओक। तां फिर तेरी बुक दे च किसी ने पानी दा घुट भी नहीं पाना, किसी ने पुछना भी नहीं। बुढ़ा एवें सिर खांदा, एवें सिर खांदा है, इन्हां दी खातर सब कुछ कीता, हुण सिर खांदा है। किसी ने तेरी जो है बुक दे च पानी नहीं पाना, जिन्हां दी खातिर तू सब कुछ करदा है। हाँ जी। एक गल स्पष्ट करके जान, उस अवस्था दे ते अंतम अवस्था दे कोई तेरा साथी नहीं, कोई तेरा साथी नहीं। हाँ जी। समा आ गया है, वक्त आ गया है, तू सुचेत क्यों नहीं आउंदा? प्रभु दा नाम जप हिरदे दे नाल, ताकि तेरी जिंदगी सफल हो सके। इतनियां विचारां प्रवान करनियां, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।